नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। पुराना शहर के प्रति पंढरपुर माने जाने वाले प्राचीन विठल मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का लगा तांता। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने छात्रों का आज से अन्न त्याग आंदोलन। छात्र बोले सभी मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान कर्ज माफी और बिजली बिल माफ करने का शासन का निर्णय। शासन के निर्णय की सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने दी जानकारी। वाशिम जिले के केशव नगर में लगी विठल रुक्मिणी व वारकरियों की चित्र प्रदर्शनी देख सभी ने की छात्रों की सराहना। पातुर शहर के प्राचीन मंदिर में उत्साह से मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। मंदिर में आने वाले भक्तों को दिया गया साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ आषाढ़ी एकादशी मनाई गई। प्रति पंढरपुर के रूप में प्रसिद्ध अत्यंत प्राचीन पुराना शहर के विठल रुक्मिणी मंदिर में सुबह 4 बजे विठल रुक्मिणी का अभिषेक व पूजन किया गया। इस अवसर पर विठल रुक्मिणी के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा था। सुबह से लेकर देर रात तक यहां भक्तों का तांता लगा रहा। अकोला में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर हर तरफ भक्ति का माहौल बना हुआ था। शहर के अलग अलग मंदिरों में विठल नाम की गूंज सुनाई दी। पुराने शहर के 322 साल पुराने श्री विठल मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी अखंड हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया था। मंदिर में 22 से 30 जुलाई तक अखंड हरिपाठ, अलग अलग भजन मंडलों की प्रस्तुति और कीर्तन सेवा का आयोजन किया गया था। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन सुबह 4 बजे विठल रुक्मिणी की मूर्तियों का वैदिक मंत्रों से दुग्धाभिषेक और षोडश पूजन के साथ ही सर्व सेवाधारी कृष्ण गोवर्धन शर्मा, श्रीमती अर्चना कृष्ण शर्मा और उनकी पत्नी द्वारा महाआरती की गई। विठल माउली का दर्शन लेकर सभी का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना हमने की, ऐसी जानकारी शर्मा दंपति ने दी। आज बहुत साकड़ा हेज घातला मी कि जो देश पे आया हुआ है संकट, विद्यार्थियों पे आया हुआ संकट, यह सब पांडुरंग भगवान के चरणों में ये अरदास है कि ये पहले दूर करे। और किसानों पे जो पानी का संकट है वो भी पांडुरंग भगवान जल्दी से जल्दी दूर करे और ऐसी बरसात करके सब शेतकरी संपन्न हुए, सुख समृद्धि से पावे और देशवासियों पे खुशहाली रहे। इतनी पंढरपुर विठल भगवान के चरणों में अरदास करते हैं। जय श्री राम। इस साल 22 से 29 जुलाई तक आयोजित सप्ताह में 35 से ज्यादा भजन मंडलों ने हिस्सा लिया है और हर शाम कीर्तन हो रहा है। वीणाकार और वारकरी दिन रात हरिनाम में डूबे हुए हैं और मंदिर परिसर अखंड विठल नाम की धुन से गूंज रहा है। इन सभी धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले, यह जानकारी मंदिर व्यवस्थापक रमेश अलकरी ने दी। गेल्या 93 वर्षापासून अकोल्याच्या राजराजेश्वर नगरीत 322 वर्ष पुरातन अशा मंदिरामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताह हा सुरू आहे। या सप्ताहामध्ये पंढरीनाथाच्या चरणी एकच प्रार्थना की बळीराजा हा सुखी राहायला पाहिजे। देशावर कोणत्याही प्रकारचं संकट न येवो, सर्व शांततामय वातावरण राहो अशी पंढरीनाथाच्या चरणी प्रार्थना। आज सुबह से लेकर देर रात तक शहर के इस मुख्य विठल मंदिर में दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में हार, फूल, प्रसाद, खिलौने तथा गृहोपयोगी सामग्री आदि की बड़ी दुकान लगी थी। परिसर में किसी तरह की अनुचित घटना ना हो, इस उद्देश्य को लेकर पुराना शहर पुलिस का तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। आखिरकार छात्रों की एकता और ताकत के आगे केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा। आज भले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन हमारी अन्य मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक यह अन्न त्याग आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी चेतावनी छात्रों ने दी।
नीट परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, कागजी कार्रवाई, भ्रष्टाचार, भर्ती में देरी, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और छात्रों की जायज मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज करने के विरोध में अकोला में छात्रों ने आज शनिवार से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अन्न त्याग आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन के तहत हर दिन एक छात्र 24 घंटे का उपवास रखेगा और आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण, संवैधानिक और महात्मा गांधी के सत्याग्रह के तरीके से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यह संघर्ष किसी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य, न्याय और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था के लिए है। छात्रों की एकता और ताकत क्या होती है, इसका एहसास आज केंद्र सरकार को हो गया है। आज भले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन जब तक हमारी अन्य मांगे पूरी नहीं होती, तब तक यह अन्न त्याग आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी चेतावनी इन छात्रों ने दी। आज आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचा व दिल्लीतील जंतर मंतर मधील बसलेले आमचे सर्व युवक बांधव, विद्यार्थी बांधव यांचा एक फार मोठा विजय आहे आणि या विजयाचं श्रेय आंदोलनकर्त्यांना आणि ज्यांनी आपले आत्महत्या करून जे जीव गमावले त्यांना या आंदोलनाच्या यशापासून आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतो। व आज अकोल्याच्या मातीतून एक आधीपासूनच एक इतिहास आहे की अकोल्यात जर कोणी आंदोलन केलं तर ते इतिहासात लक्ष वेधणारं असते आणि त्याची जाणीव व त्याचं जिवंत उदाहरण आज अकोलेकरांनी पाहिलं। अकोल्यात पहिला दिवस आपल्या आंदोलनाचा असताना आज आंदोलनाला पहिल्याच दिवशी यश आलं असं मी सर्व मित्रपरिवाराकडून म्हणण्याचा माझा अर्थ आहे की आंदोलन यशस्वी झालं, परंतु आमच्या मागण्या अजून बाकी आहेत। त्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन असंच ताकदीने पुढे चालत राहील आणि जसं दिल्लीत जंतर मंतर आहे तसंच अकोल्यात जंतर मंतर केल्याशिवाय आम्ही विद्यार्थी शांत बसणार नाही। राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए किसान कर्ज माफी और बिजली बिल माफी का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिससे राज्य के करीब 56 लाख किसानों को 36,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी और 48,000 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। यह जानकारी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती में पत्रकार परिषद के माध्यम से दी। महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन पर लिमिट हटा दी गई है और अब योग्य किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का फायदा मिलेगा। साथ ही 2026-27 में नियमित लोन चुकाने वाले किसानों के लिए शर्तों में ढील दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि राज्य में किसानों से 7.5 हॉर्स पावर तक के खेती के पंपों के लिए बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। पुराने बकाया बिजली बिलों का 48,000 करोड़ रुपए का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा, जिससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार खेती के सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश, सिंचाई प्रोजेक्ट्स में तेजी, नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट्स, जलयुक्त शिवार, सोलर एनर्जी और दिन में बिजली सप्लाई जैसी योजनाओं पर फोकस कर रही है। खेती को ज्यादा कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी पत्रकार परिषद में सांसद अनिल बोंडे ने दी। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष विधायक प्रताप अड़सठ, विधायक प्रवीण पाटिल पोटे, विधायक प्रवीण तायडे, बीजेपी अध्यक्ष नितीन धांडे, विधायक राजेश वानखडे, शिवराय कुलकर्णी, किरण पातुरकर, शांतनु देशमुख, तुषार भारतीय, सुमित पवार समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सांगितलं की मी शेतकऱ्यांना बळीराजाला दिलेला शब्द पाळला आणि बळीराजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसांनी 40,000 कोटी रुपयाची कर्जमाफी 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभान्वित करण्यासाठी दिली आणि त्यासोबतच 48,000 कोटी रुपयाचं जे थकीत वीज बिल होतं ते सुद्धा माफ केलं आणि त्यामुळं सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीनं अमरावती जिल्ह्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आभार मानण्याकरता आज आम्ही इथे आज जमलो। त्यासोबतच शाश्वत शेती करता यावी यासाठी पाण्याची उपलब्धता करण्यासाठी वैनगंगा नळगंगा प्रकल्प, मराठवाडा ग्रीड, उल्हास खोऱ्यातलं पाणी वळवणं, गोदावरीचं पाणी मराठवाड्यात आणणं यासाठी 6 लाख कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाचा DPR त्यांनी तयार केला। जलयुक्त शिवार तर आहेच, मागील त्याला शेततळ आहे आणि सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पाणी
पोहोचवण्याचं काम देवेंद्रजी फडणवीसांनी केलं। 6 लाख कोटी रुपयाचे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या कोणालाही दुष्काळ पाहावा लागणार नाही आणि यासोबतच जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवण्याकरता देशी गाईचं संरक्षण आणि नैसर्गिक शेतीला चालना या गोष्टीसुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं। गटशेतीला प्रोत्साहन देणं हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं काम आहे आणि गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची अवजार बँक ही तयार करता येईल। यावर्षी कापूस खरेदी, सोयाबीन खरेदी, तूर खरेदी ही सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र सरकारने केली। कांद्याचे भावसुद्धा कायम ठेवण्याकरता मार्केटमध्ये सरकार उतरलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढावं, उत्पादन वाढावं, उत्पादन खर्च कमी व्हावा या सगळ्या गोष्टीसाठी शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याचं काम सुरू केलं आणि शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा पाहिजे आणि त्यासाठी सेवा आणि उद्योग क्षेत्राला चालना देण्याचं मोठं काम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस करतात। महावितरणसुद्धा आपली कंपनी जी कर्जाच्या बोजाखाली होती ते कर्ज म्हणजे थकबाकी सरकारने आपल्या शिरावर घेतली आणि त्यामुळं ती कंपनीसुद्धा लिस्टिंगमध्ये जाईल। म्हणजे महाराष्ट्रातली पहिली PSU ती लिस्टिंगमध्ये जाईल, लोकांची गुंतवणूक येईल आणि विजेचं इन्फ्रास्ट्रक्चरसुद्धा चांगल्या तऱ्हेनं वाढेल। आज आषाढी एकादशीच्या दिवशी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पांडुरंगाच्या दर्शनाला जातात, विठोबाच्या दर्शनाला जातात आणि आजच्या दिवशी ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना ही सुरू झालेली आहे। म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं अभिनंदन करतो आणि शेतकऱ्यांच्या वतीनं आभार मानतो। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर रिसोड तालुका के केशव नगर में बाबा साहेब धाबेकर स्कूल में वारी परंपरा पर आधारित पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर 200 से ज्यादा पेंटिंग्स दिखाई गई। इन कलाकृतियों को देखकर छात्रों की जोरदार तारीफ हो रही है। वाशिम जिले के रिसोड तालुका के केशव नगर में बाबा साहेब धाबेकर स्कूल में आषाढ़ी एकादशी के मौके पर वारी परंपरा पर आधारित पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों की बनाई 200 से ज्यादा पेंटिंग्स दिखाई गई। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए विठल रुक्मिणी, पालकी समारोह, दिंडी, ताल मृदंग, वारकरी और वारी की समृद्ध परंपरा जैसे अलग अलग विषयों को जिंदा किया। छात्रों की कलाकृति को उनके माता पिता, टीचर्स और गांव वालों ने बहुत सराहा। कला शिक्षक RM पगार के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रदर्शनी का मकसद छात्रों को वारकरी पंथ से परिचय कराना, वारी के सांस्कृतिक महत्व को समझाना और उनके ज्ञान को बढ़ावा देना था। शिक्षकों ने महसूस किया कि यह प्रदर्शनी छात्रों में सांस्कृतिक महत्व के बारे में जन जागृति पैदा कर रही है और उन्हें अपनी कला के जरिए समाज से जुड़ने का मौका मिला है। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पातुर के 350 साल पुराने श्री विठल मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर शनिवार को सुबह से ही पातुर के 350 साल प्राचीन श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। विठल रुक्मिणी के दर्शन करने आए भक्तों ने भक्तिभाव से विठू माऊली के नाम का जप करते हुए मंदिर की प्रदक्षिणा की। भक्तों की भीड़ से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से भर गया। मंदिर में दिन भर हरिनाम सप्ताह, भजन कीर्तन और विठल के नाम का लगातार जाप चलता रहा। वारकरी संप्रदाय के भक्तों ने ताल मृदंग की थाप पर अभंग गाकर विठल के चरणों में भक्ति अर्पित की। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर मंदिर कमेटी ने भक्तों के लिए महाप्रसाद के रूप में साबूदाना खिचड़ी का वितरण किया। हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों को दर्शन का लाभ मिले, इस उद्देश्य से अनुशासित तरीके से भक्तों की कतार लगाई गई थी। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने भक्तों के लिए दर्शन और प्रसाद बांटने का काम पूरे दिन भर किया। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पातुर शहर का धार्मिक माहौल और भी भक्तिमय हो गया है और पूरे दिन मंदिर इलाके में भक्तों का आना जाना लगा रहा। आपल्या पातूर शहरातील तेलीवेटाळमध्ये असलेलं पुरातन काळातलं 300-350 वर्षापूर्वीचं विठ्ठल मंदिर
या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे ज्यावेळेस या विहिरी पातूर म्हणजे या मंदिरामध्ये जी विहीर आहे त्या विहिरीमध्ये चारमुखी गणपती आहे कोरलेला. ज्यावेळेस तो विहिरीचा उपसा होतो, वरून पाणी येते, हे या मंदिराचं सत्व आहे. आणि दरवर्षी आषाढी एकादशीला भरपूर मोठ्या संख्येने भाविक भक्त इथे दर्शनासाठी व उसळचा लाभ घेण्यासाठी इथे येतात. आणि आज सुद्धा आषाढी एकादशी निमित्त संगीताचा कार्यक्रम, फराळाचा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे आणि सर्व भाविक भक्त खूप मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित होत आहेत. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध श्री समर्थ पब्लिक स्कूल में देवशयनी आषाढ़ी एकादशी अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। शाला के छात्रों ने विविध संतों की तथा वारकरियों की वेशभूषा धारण कर वारकरी परंपरा की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। पालकी समारोह, रिंगन, ताल, मृदंग और विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन से पूरे माहौल में भक्ति रंग भर गया था। हर साल की तरह इस साल भी श्री समर्थ पब्लिक स्कूल अकोला में देवशयनी आषाढ़ी एकादशी अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और जोश के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छात्रों ने कई धार्मिक, सांस्कृतिक और भक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों द्वारा किए गए भव्य पालकी समारोह, पारंपरिक वारकरी पोशाक, रिंगण, अभंग, भक्ति गीत, फुगड़ी, डांस और विठ्ठल रुक्मिणी के आकर्षक दर्शन से पूरे परिसर को भक्ति में डुबो दिया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्राध्यापक नितिन बाठे ने कहा कि छात्रों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, संत परंपरा और सामाजिक मूल्यों को जगाना संस्था की परंपरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से छात्रों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है और उनके व्यक्तिमत्व का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम में संस्था की संस्थापक संचालिका प्रोफेसर जयश्री बाठे, प्रोफेसर राजेश भाटे, प्रोफेसर किशोर कोरपे, प्रोफेसर योगेश जोशी, प्रिंसिपल डॉक्टर उषालता वानखेड़े, प्रिंसिपल सुवर्णा गुप्ता, प्रिंसिपल मुग्धा कलमकर और वाइस प्रिंसिपल प्रेमेंद्र पलसपगार मौजूद थे। इस मौके पर संस्था की आधार स्तंभ सुमनताई बाठे ने छात्रों की परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि श्री समर्थ एजुकेशन संस्था द्वारा छात्रों को बचपन से ही अपनी सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा देने की परंपरा समाज के लिए प्रेरणा देने वाली है। कार्यक्रम में शाला के छात्रों ने अभंग, भक्ति गीत, डांस, अभिनय और वारकरी परंपरा को दिखाते हुए कई तरह के कलाविष्कार प्रस्तुत कर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति और खुशनुमा माहौल बना रहा। शाला के सभी शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों ने संस्कारमय समारोह को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत की और कार्यक्रम को सफल बनाया। बार्शी टाकली तहसील के पिंपल खुटा में विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर अपनी सुंदरता के कारण तीर्थ स्थल बन गया है। परिसर का वातावरण अत्यंत मनोहर है। 10 से 12 फीट ऊंची विठ्ठल रुक्मिणी की मूर्ति देखकर आने वाले भक्त अपने आप उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बार्शी टाकली से 7 से 8 किलोमीटर दूर पिंपल खुटा रोड पर भरतिया की जमीन पर सुंदर प्राकृतिक माहौल में विठ्ठल रुक्मिणी के 10 से 12 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। आज आषाढ़ी एकादशी पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ भक्त आए। आषाढ़ी एकादशी पर यहाँ यात्रा भरती है। यह मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर है और जहाँ एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। एक तरफ से गिरता पानी जगह की सुंदरता को और चांद लगा देता है। बार्शी टाकली और आसपास के इलाकों से भक्त विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए आज आषाढ़ी एकादशी को उमड़ पड़े। आज बारिश नहीं होने की वजह से भक्त आराम से दर्शन कर पाए। यहाँ आने वाले सभी भक्तों ने दर्शन किए और प्रसाद का लाभ लिया। बार्शी टाकली से संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर आज वाशिम के एसएमसी इंग्लिश स्कूल की तरफ से शहर में भक्ति भरे माहौल में छात्रों की वारकरी दिंडी का आयोजन किया गया।
स्कूल हर साल यह दिंडी इसलिए आयोजित करती हैं ताकि आज की पीढ़ी महाराष्ट्र की समृद्ध संत परंपरा, वारकरी संप्रदाय की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को समझ सके। वाशिम के एसएमसी इंग्लिश स्कूल की तरफ से आयोजित इस दिंडी में शाला के छात्रों ने वारकरियों के साथ साथ विठल रुक्मिणी की पारंपरिक वेशभूषा पहनी थी। ताल मृदंग की ध्वनि और विठल के नाम के जयकारों के बीच छात्रों ने पावली खेलते हुए शहर में अत्यंत उत्साह तथा भक्ति से दिंडी निकाली। शाला के शिक्षकों ने भी पावली खेलकर और हवा में गुब्बारे उड़ाकर छात्रों की खुशी में हिस्सा लिया। इस वजह से पूरा इलाका भक्ति में डूब गया। दिलचस्प बात यह है कि वाशिम के नगर अध्यक्ष अनिल केंद्ले भी इस दिंडी में शामिल हुए और पालकी को अपने कंधों पर उठाया। छात्रों के साथ दिंडी में नगर अध्यक्ष शामिल होने से इस समारोह को एक खास रंग मिल गया। बाल वारकरियों के दिंडी में शामिल होने से ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा शहर पंढरी में तब्दील हो गया हो। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर यवतमाल शहर के गांधी चौक पर श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। विठल के नाम की गूंज से मंदिर परिसर भक्ति से भर गया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर श्री विठल रुक्मिणी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। विठल विठल विठला के नाम का जाप, ताल मृदंग की आवाज और भक्तिमय माहौल ने पूरे इलाके को भक्ति रस में डुबो दिया। यवतमाल का यह प्राचीन मंदिर है जो भक्तों के लिए पूजा स्थल है। आज आषाढ़ी एकादशी के मौके पर आकर्षण का केंद्र बन गया था। दर्शन के लिए आए भक्तों में उत्साह और भक्ति का माहौल देखा गया। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्तों को दूध बांटा गया। सुबह से ही दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में अनुशासन के साथ व्यवस्था की गई थी। आरआरसी न्यूज के लिए राहुल वासनिक, यवतमाल। आषाढ़ी एकादशी के दिन राजराजेश्वर नगरी जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठी। सैकड़ों भक्त हाथों में निशान लेकर श्याम बाबा के भव्य निशान और पालकी यात्रा में शामिल हुए। देवशयनी और आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार को श्री रामदेव बाबा और श्री श्याम बाबा मंदिर ओल्ड सिटी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में खाटू नरेश श्री श्याम बाबा की भव्य निशान और पालकी यात्रा भक्तिमय माहौल में निकाली गई। पूरा रास्ता जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठा। श्री रामदेव बाबा और श्री श्याम बाबा मंदिर की ओर से निशान यात्रा रानी सती धाम से शुरू हुई। यह यात्रा तहसील ऑफिस, गांधी चौक और सिटी कोतवाली से होते हुए आगे बढ़ी। ओल्ड सिटी ग्रुप की ओर से डाबकी रोड स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर से निशान और पालकी यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा पुराना शहर, विठल मंदिर, काला मारुति मंदिर और लोहा पुल होते हुए सिटी कोतवाली पहुंची। दोनों यात्राओं के सिटी कोतवाली में मिलने के बाद भक्त एक बड़ी शोभा यात्रा के रूप में खोलेश्वर होते हुए गीतानगर में श्री रामदेव बाबा और श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंचे। मंदिर में सभी भक्तों ने श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के चरणों में अपने निशान चढ़ाए और सुख समृद्धि और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पूरे दिन मंदिर परिसर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, विशेष पूजा अर्चना और आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए। देर रात तक दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। भक्तों ने बाबा श्याम के सुंदर रूप के दर्शन कर लाभ उठाया। अमरावती लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 जगह पर कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी शराब का माल नष्ट करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। अमरावती क्राइम ब्रांच पुलिस अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा परिसर में 2 जगह पर कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की शराब निकालकर बेचने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में पुलिस ने फ्रेजरपुरा निवासी महिला आरोपी रेखा राजू अंधारे के घर पर कार्रवाई की। यहां पुलिस ने हाथ भट्टी की 30 लीटर शराब तथा शराब के लिए आवश्यक सामग्री जब्त कर उसे नष्ट कर डाला। जबकि दूसरी कार्रवाई फ्रेजरपुरा निवासी अजीत सिंह अवतार सिंह के घर पर की। यहां पुलिस ने 75 लीटर हाथ भट्टी की शराब, 150 लीटर मोह फूल का सड़वा तथा अन्य सामग्री मौके पर ही नष्ट कर दी। इन दोनों ही कार्रवाई में पुलिस ने 63,750 रुपए की सामग्री जब्त कर नष्ट करते हुए दोनों ही आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 24 जुलाई को अकोट में एक बड़ा मोर्चा निकाला गया।
देश भर में लाखों छात्र नीट और कई दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक की बार बार होने वाली घटनाओं से छात्रों का एग्जाम सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। इस घटना से ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस मुद्दे का विरोध कर छात्रों पर दिल्ली में किया गया लाठीचार्ज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जनतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने वाले छात्रों से इस तरह का बर्ताव योग्य नहीं है। इस मामले का निवेदन उपविभागीय अधिकारी को अकोट शहर के छात्र तथा राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने दिया। इस मोर्चा में अकोट शहर के कई छात्र और लोगों ने हिस्सा लिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। शहर में अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। पुराना शहर के प्रति पंढरपुर माने जाने वाले प्राचीन विठल मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का लगा तांता। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने छात्रों का आज से अन्न त्याग आंदोलन। छात्र बोले सभी मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान कर्ज माफी और बिजली बिल माफ करने का शासन का निर्णय। शासन के निर्णय की सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने दी जानकारी। वाशिम जिले के केशव नगर में लगी विठल रुक्मिणी व वारकरियों की चित्र प्रदर्शनी। चित्र प्रदर्शनी देख सभी ने की छात्रों की सराहना। पातुर शहर के प्राचीन मंदिर में उत्साह से मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। मंदिर में आने वाले भक्तों को दिया गया साबूदाना खिचड़ी का प्रसाद। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।